हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट ड्रामा टाइप्स का टॉपिक क्लियर करेंगे। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, जैसा कि हमें ये दिखाई दे रहा है, यूनिट फर्स्ट एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा को मैंने बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा को इस वीडियो में मैंने बहुत ही डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किया है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। ये एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा को हिंदी में कहते हैं भावनाओं को व्यक्त करने वाला नाटक। जो फीलिंग्स इमोशंस होते हैं हमारे, इन्हीं ड्रामास में एक्सप्रेस हुए थे। देखो, पहले हम पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे विद उदाहरण। देखो, ये भावनाओं को व्यक्त करने वाला नाटक क्यों कहा जाता है, चलो पढ़ते हैं तब समझ पाएंगे आप बहुत अच्छे से। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा विच फ्लोरिस्ड इन जर्मनी बिटवीन अबाउट 1910 एंड 1924। ठीक, तो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा जो था वो जो फ्लोरिस्ट मीन्स फूला फला इन जर्मनी, कब, बिटवीन मीन्स बीच में, अबाउट 1910 और इतने। ठीक है, तो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा लगभग 1910 से 1924 के बीच में जर्मनी में फूला फला। ठीक है, मतलब जर्मनी में इसकी उत्पत्ति हुई और जर्मनी में ही इसने ग्रोथ की, बड़ा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। जर्मनी वाज वन ऑफ द कंट्रीज वेयर एक्सप्रेशनिज्म वाज बोर्न आउट ऑफ द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक है, तो जर्मनी वाज वन ऑफ द कंट्रीज, जर्मनी देशों में से एक देश था वेयर, जहाँ एक्सप्रेशनिस्ट से बना है एक्सप्रेशनिज्म, भावात्मकता, वाज बॉर्न पैदा हुई या पनपी, आउट ऑफ द हॉरर होता है दहशत या आतंक, ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार की जो दहशत और हॉरर जो था, मतलब दहशत या आतंक जो था, उससे क्या था, इस एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का ये उत्पत्ति हुई। ठीक है, जर्मनी एक ऐसा देश था जहाँ पर एक्सप्रेशनिज्म पैदा हुआ था। कब, आउट ऑफ द हॉरर से आउट ऑफ, दहशत और आतंकवाद से बाहर, ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट। ध्यान रखेंगे, जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा किस समय लिखे गए थे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तब लिखे गए थे, और आफ्टर दैट फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। तो जैसे 1900 जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, ऑस्ट्रिया और किसके बीच में हुआ था, सर्बिया के बीच में 1914 में हुआ था। तो 1910 से लेकर 1924 तक ये लिखे गए थे ड्रामास, और युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1914। ठीक है, 1914 में हुआ था। तो उस समय जो लोग जो थे बहुत ही दहशत और आतंक से बहुत परेशान थे। तो उस समय के जो राइटर्स थे बहुत ही पैसिमिस्टिक थे और उन्हें सोसाइटी में सिर्फ क्या दिखाई देता था, एक निराशा की फीलिंग्स दिखाई देती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा, देखो यहाँ तक समझ लिया है हमने। एक्सप्रेशनिज्म इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग, एक्सप्रेशनिज्म इज मीन्स है ए फॉर्म, मीन्स एक रूप, ऑफ राइटिंग मीन्स किसी भी कृति का, दैट जो एम्फेसिस मीन्स बल देती है, जोर देती है, ऑन ह्यूमन बीइंग्स मानव जाति के इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड इनर वर्क। ठीक है, अगर बात आती है कि एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा किससे रिलेटेड था, तो किससे, ह्यूमन बीइंग्स इमोशन एंड फीलिंग्स और इनर वर्क्स। ठीक है,
तो एक्सप्रेशनिज्म एक राइटिंग की फॉर्म है जिसने किस पर, मानव जाति के इमोशंस, फीलिंग्स और इनर वर्क पर एम्फेसिस किया, जोर दिया। आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, या कह लीजिए आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, दिस स्टाइल एरोज, ये स्टाइल, ये शैली, स्टाइल मीन्स होती है शैली, ठीक है। दिस स्टाइल, यह शैली, एरोज मीन्स जागी या जागृत हुई या पनपी, इन रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया या उत्तर, ठीक है, प्रतिक्रिया में, टू रियलिज्म, रियलिज्म होती है वास्तविकता कह लीजिए या यथार्थवाद कह लीजिए या यथार्थवादिता कह लीजिए। तो यथार्थवादिता क्या होती है, आप नहीं समझ पा रहे हो, कुछ बच्चों की हिंदी वर्ड्स की पकड़ कमज़ोर होती है, वो नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं बताती हूँ। यथार्थवादिता किसी भी स्थिति की वास्तविकता को समझने और भावनाओं से प्रभावित न होने वाला आचरण, वो क्या होता है, रियलिज्म होता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल, परंपरागत मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में, दिस स्टाइल, यह स्टाइल, अरोज मीन्स जागी या उत्पन्न हुई, इन रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया में, टू रियलिज्म, यथार्थवादिता या वास्तविकता, ऑफ ट्रेडिशनल मेथड, एक परंपरागत तरीके से, परंपरागत मेथड में। ऑल्दो ए मैनी एक्सप्रेशनिस्ट राइटर्स आर ग्लूमी, ग्लूमी को कहते हैं पेसिमिस्टिक, मैंने लिख दिया है, अबाउट सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर। मेन बात है इस एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा की। ऑल्दो, यद्यपि, मैनी एक्सप्रेशनिस्ट राइटर, बहुत सारे एक्सप्रेशनिस्ट जो राइटर्स थे, आर ग्लूमी, कैसे थे, पेसिमिस्टिक थे, ग्लूमी का मतलब होता है निराशावादी थे, अबाउट सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में, और ह्यूमन नेचर के बारे में। अब भाई जहाँ युद्ध जैसी बात चल रही हुई, युद्ध हुआ हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ हो, तो आप देखिए लोगों के दिमाग में हर व्यक्ति पेसिमिस्टिक होगा, राइटर भी पेसिमिस्टिक थे। अक्सर जिस समय जो माहौल होता है, राइटर्स जो लिखते हैं अक्सर उससे रिलेटेड लिखते थे, जिस समय जो भी जनरे उसमें आया था प्रचलन में, तो उस समय क्या माहौल था, उसी से रिलेटेड उन लोगों ने लिखा है। तो जिस समय ये एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा लिखे गए थे उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार का माहौल था और लोगों के अंदर दहशत और आतंक का माहौल था सोसाइटी में। तो जो राइटर्स जो थे वो भी क्या थे, पेसिमिस्टिक थे, निराशावादी थे, किसके बारे में, सोसाइटी और ह्यूमन नेचर के बारे में। आगे देखेंगे, दिस स्टाइल वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय आर्टिस्ट, सबसे पहले यह शैली आर्टिस्ट, कलाकारों के द्वारा डिफाइन की गई थी, ठीक है, परिभाषित की गई थी। हु वर, जो थे, फ्रॉम से ईस्टर्न यूरोप, जो ईस्टर्न यूरोप से थे, ठीक है, और कहाँ से थे, जर्मनी थे। ध्यान रखेंगे इसको कि सबसे पहले ये जो स्टाइल है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा की जो शैली है वो किसके द्वारा डिफाइन की गई थी, आर्टिस्ट के द्वारा, जो कहाँ से थे, ईस्टर्न यूरोप से थे और जर्मनी से थे, ठीक है। उस समय के जो राइटर्स थे वो कैसे थे, पेसिमिस्टिक थे। और एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा किससे रिलेटेड था, ह्यूमन बीइंग्स की इमोशंस, फीलिंग्स और इनर वर्क से रिलेटेड था, ठीक है। आगे चलेंगे, देखो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। आपका यह पेपर डेस्क्रिप्टिव टाइप आता है तो आप इस तरह से 2-4 उदाहरण लिख कर के आएंगे एग्जाम्पल, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, तो राइटर्स हैं, इधर इधर उनका वर्क है, ठीक है, एक बार रनिंग में देख लेंगे। विलियम फॉल्कनर्स का है वर्ल्ड पाम्स, ठीक है। मैरी शेलीज का है फ्रैंकेनस्टीन, ठीक है। और ये थर्ड है हमारा जेडी सैलिंजर्स कैचर इन द रे,
आगे है फ्रेंच काफ्तास मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस ये दिखाई दे रहा है। ये बिना डी रिकॉर्डर के ही यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि डी रिकॉर्डर काम नहीं करेगा तब जाएगा। डेविड लॉज का है बोतल फैक्ट्री आउटिंग। ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं वो क्या हैं, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है, और ये कौन है, एक्सप्रेशनिस्ट राइटर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। हाँ, करेक्टर इसकी क्या है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे या फीचर्स कह लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट स्टाइल, ठीक है, या फीचर्स होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशनिस्ट राइटिंग श्योर आएगा यहाँ, ठीक है। एक्सप्रेशनिस्टिक राइटिंग इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड इमोशंस। एक्सप्रेशनिस्टिक जो राइटिंग है, लेखनी है या कृति है, इज करेक्टराइज जानी जाती है बाय मीन्स के द्वारा, एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति, फीलिंग्स एंड इमोशंस भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में ये जानी जाती है एक्सप्रेशन राइटिंग, ठीक है। सेकंड है हमारा, सेकंड एक्सप्रेशनिज्म मेक्स एन एफर्ट टू पोर्ट्रे। एक्सप्रेशनिज्म जो है अभिव्यक्त्यात्मकता, मेक्स एन एफर्ट प्रयास करती है, पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी लेख में वर्णन या चित्रण करना, ठीक है। पोर्ट्रेट में डालना, चित्रण करना या वर्णन करना, ठीक है, किसका, इमोशनल एक्सपीरियंस इन स्टेट ऑफ फिजिकल ट्रुथ, ठीक है। एक्सप्रेशनिज्म मेक्स एन एफर्ट, एक्सप्रेशनिज्म ने प्रयास किया है टू पोर्ट्रे मीन्स वर्णन करने का या चित्रित करने का या चित्रण करने का, इमोशनल एक्सपीरियंस अपने भावात्मक अनुभव को इन स्टेट ऑफ फिजिकल ट्रुथ, किसके, इन स्टेट मीन्स के स्थान पर या के बजाय फिजिकल ट्रुथ के स्थान पर। नेक्स्ट चलेंगे आगे। थर्ड है हमारा, इन एन एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्स्ट द कैरेक्टर्स में बी इरेशनल, डिस्क्रिप्टिव एंड ए लॉन्ग वे फ्रॉम ए कन्वेंशनल व्यू पॉइंट। एंड एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्स्ट, एक एक्सप्रेशनिस्टिक जो टेक्स्ट होती है, टेक्स्ट होते हैं किताब, ठीक है, टेक्स्ट के द कैरेक्टर्स में चरित्र में भी हो सकते हैं इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है तर्कहीन, विवेकहीन, अतार्किक कह लीजिए। एक्सप्रेशनिस्ट टेक्स्ट जो बुक होती, एक्सप्रेशनिस्ट टेक्स्ट का मतलब है वो किताब जिसमें ये एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा लिखा गया है, ठीक है। उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है अतार्किक, तर्कहीन, विवेकहीन, डिस्क्रिप्टिव एंड ए लॉन्ग वे, लंबे वे में, फ्रॉम ए कन्वेंशनल व्यू पॉइंट से। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत कह लीजिए, रूढ़िगत कह लीजिए, ठीक है, रूढ़िगत या परंपरागत तरीके से। नेक्स्ट 4 है हमारा, राइटर्स यूटिलाइज दिस अप्रोच एक्सरेट, ठीक है, राइटर्स यूटिलाइज, राइटर्स ने इसका प्रयोग किया है, दिस अप्रोच, इस अप्रोच का, एक्सरेट मीन्स बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है, अतिशयोक्ति के रूप में बढ़ा चढ़ाकर। द इमोशनल डेप्थ ऑफ देयर राइटिंग, उनके जो राइटिंग जो थी, उनकी लेखनी थी, उनकी कृति थी, ठीक है, उसके जो इमोशनल डेप्थ है, गहराई है, उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है अपने ड्रामे में, ठीक है, इमोशंस, फीलिंग्स को बहुत गहराई तक, डेप्थ तक। तो 5 है हमारा, एनेक्सिटी इंसैनिटी। एनेक्सिटी मीन्स चिंता, इंसैनिटी का मतलब होता है अत्याचार या उत्पीड़न, ठीक है। एनेक्सिटी मीन्स चिंता, एनेक्सिटी मीन्स
उत्पीड़न या कह लीजिए अत्याचार। और परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब होता परसिक्यूशन का मतलब होता अत्याचार, गलत हो गया, ठीक है। परसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार या उत्पीड़न, और इंसैनिटी का मतलब होता है पलायन करना या विचित्रता, ठीक है, या कह लीजिए पलायन करना या विचित्रता या विकलांगता या पागलपन, ठीक है। अब सीधे सर समझेंगे। एनैक्सिटी चिंता, इंसैनिटी पागलपन, एंड परसिक्यूशन मतलब अत्याचार या उत्पीड़न, आर ऑल थीम्स, ये सभी थीम थी इन एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर, एक्सप्रेशनिस्टिक लिटरेचर की ये थीम थी। ध्यान रखेंगे क्या थीम थी? एनैक्सिटी, इंसैनिटी और परसिक्यूशन, तीन, ठीक है। इस तरह मुझे उम्मीद है ये एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।